अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है कि एक दफ़ा जब आपका चेक रिपब्लिक के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो उसके बाद आपने अपनी अकामोडेशन की बुकिंग करनी होती है। अकामोडेशन की बुकिंग का एक प्रोसेस क्या है स्टेप बाय स्टेप, और यहाँ पे अकामोडेशन जो है वो उसके क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अकामोडेशन की जो मंथली फ़ीस है वो कितनी है, और अकामोडेशन के अंदर जो है वो फैसिलिटीज़ कौन कौन सी होती हैं। जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अकामोडेशन है, जो इनकी डॉर्मिटरीज़ हैं, वहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, और प्राइवेट जो हॉस्टल्स हैं और अपार्टमेंट्स हैं उनके क्या फेयर्स हैं, वहाँ पे क्या क्या जो है वो फैसिलिटीज़ होती हैं। तो एक दफ़ा जब आपका किसी भी चेक यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो जाता है, आपको आपकी कोऑर्डिनेटर की तरफ से एडमिशन डिसीजन के ऊपर ईमेल रिसीव होती है। उसके अंदर जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको एक कम्प्रीहेंसिव गाइड दी जाती है कि आपने जो है वो फर्दर कैसे प्रोसीड करना है, जिसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन और सुपर लीगलाइजेशन का जो है उसका प्रोसेस भी बताया जाता है कि आपने जो है इसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स जो है उनको सुपर लीगलाइज करवा के यूनिवर्सिटी को देने हैं, ताकि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स की इंटरनल एवेल्यूएशन का प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो सके। इंटरनल एवेल्यूएशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो है वो आप अपनी ट्यूशन फ़ी पे करते हैं, और ट्यूशन फ़ी पे करने के बाद जो है वो आपके पास आपका जो अनकंडीशनल आपका स्टडी कंफर्मेशन जो है वो आपको इशू किया जाता है। आपके पाकिस्तानी एड्रेस के ऊपर जो है वो आपको भेज दिया जाता है, और इलेक्ट्रॉनिकली भी जो है वो आपको आपकी कोऑर्डिनेटर जो है वो आपको दे देती है। इसी के पैरेलल में जो है वो आपने अपनी अकामोडेशन की बुकिंग का भी जो है वो प्रोसेस करना होता है। अकामोडेशन की बुकिंग का प्रोसेस कैसे करना है और कौन कौन से जो है वो यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसका एक तरीकाकार क्या है। यहाँ पे ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके अपने हॉस्टल्स, अपनी डॉर्मेटरीज़ होती हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर भी होती हैं और यूनिवर्सिटी के बाहर भी होती हैं। तो सबसे पहले तो मेरी रिकमेंडेशन, मेरी सजेशन यही है कि आप लोग जो हैं वो यूनिवर्सिटी की जो अपनी डॉर्मेटरीज़ है उसको प्रेफर करें। उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको अपनी क्लासेस मैनेज करना, और साथ में अगर आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो आपको अपनी पार्ट टाइम जॉब जो है उसको मैनेज करना जो है वो इजी होगा। आपको अपना जो शेड्यूल है, जो टाइम मैनेजमेंट है, वो आपके लिए इजी हो जाएगी। आपका शेड्यूल ज़्यादा बिजी नहीं होगा। आप अपनी क्लासेस को मैनेज कर सकते हैं, अपनी जॉब को मैनेज कर सकते हैं। बाकी आप अपनी जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ या अगर आपकी कोई आउटिंग एक्टिविटीज़ हैं उसका टाइम आपके पास जो है वो स्पेयर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो कोशिश करें कि आप अपनी जो आपकी यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर एडमिशन हुआ है उसी की जो डॉर्मेटरीज़ हैं उनको प्रेफर करें। तो उसका तरीकाकार क्या है, यहाँ पे ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के जो हैं वो अकामोडेशन के अलहदा से जो हैं वो पोर्टल हैं जिसको आइसकम कहा जाता है। आइसकॉम के ऊपर जाके आपने लॉगिन कैसे करना है। लॉगिन करने के लिए जब आपने यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन अप्लाई किया था, उस एडमिशन के वक्त जब आप एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं ऑनलाइन, तो आपको यूनिवर्सिटी सिस्टम की तरफ से एक लॉगिन और पासवर्ड जो है वो जनरेट होता है, जो आपको रिसीव होता है, जिसकी बेस पे आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन जो है वो फिल करते हैं और सबमिट करते हैं। वही क्रीडेंशियल्स लॉगिन पासवर्ड यूज़ करके जो है वो उसी सेम यूनिवर्सिटी का जो आइसकॉम है उसके अंदर आपने जो है वो क्रीडेंशियल्स यूज़ करके तो आपकी उस आइसकॉम के अंदर जो है वो एक्सेस हो जाएगी। ठीक है। तो आइसकॉम के अंदर एक्सेस करने के बाद जो है वो उस यूनिवर्सिटीज़ की जो डॉर्मेटरीज़ हैं आप उनको जो है वो देख सकते हैं, उनकी फ़ोटोज़ देख सकते हैं। उस पर्टिकुलर डॉर्मेटरी के अंदर जो रूम्स हैं उनकी फ़ोटोज़ दे सकते हैं, और उनकी जो फेयर्स की डिटेल है, उनका जो फ़ी स्ट्रक्चर है आप उसको देख सकते हैं, और उसको अप्लाई करने के लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं आप वो भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जो है वो लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद जो है वो आपने अकामोडेशन जो आपको सूट करेगी, यहाँ पे आपको सिंगल अकामोडेशन भी मिल जाती है, सिंगल रूम भी मिल जाते हैं, और आपको शेयर्ड रूम भी मिल जाते हैं। और डिपेंड करता है कि आप की जो अफोर्डेबिलिटी है, आपका जो बजट है उस पर डिपेंड करता है, और आप किस में कंफर्टेबल रहते हैं वो डिपेंड करता है। यहाँ पे जो अकामोडेशन की जो मंथली फ़ीस की रेंज है वो 170 यूरो से लेके 250 यूरो तक जो है वो रेंज करती है। यहाँ पे जो सिंगल रूम है उसके अंदर सिंगल रूम के अंदर ही जो है वो आपकी
जो किचनेट है और जो आपका टॉयलेट एरिया है वो आपका प्राइवेट होता है, लेकिन जो शेयर्ड रूम होते हैं उसके अंदर सम टाइम जो है शेयर्ड रूम इस तरह से भी डिज़ाइन किए गए हैं यहाँ पे कि यूनिट वाइज जो हैं वो रूम्स हैं। एक यूनिट के अंदर 2 रूम्स हैं और एक रूम के अंदर 2 लोग रहते हैं। तो इस तरह एक यूनिट के अंदर सम टाइम 4 लोग भी रह रहे होते हैं और एक यूनिट के अंदर 6 लोग भी रह रहे होते हैं। सम टाइम यूनिट के अंदर 2 रूम भी होते हैं और 6 रूम भी होते हैं। तो शेड के अंदर उन्होंने यूनिट वाइज जो है वो आपकी जो किचन की और आपकी जो टॉयलेट का जो एरिया होता है वो शेड होता है। तो इस तरह आप 6 लोग या 4 लोग जो हैं वो आप अपना किचन का एरिया या टॉयलेट का एरिया जो है वो शेयर करते हैं। लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपका जो टॉयलेट एरिया होता है वो सारे लोग मिल के शेयर करते हैं, लेकिन जो आपका किचन होता है वो आपका रूम शेयर्ड होता है, मतलब उसको सिर्फ 2 लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो है आप इंटरेस्टिंगली यहाँ पे अगर आपको अपनी यूनिवर्सिटी की जो डॉर्मेटरीज़ हैं वो सूट नहीं कर रही, आप उसमें कंफर्टेबल नहीं है, आपको समझ नहीं आ रही कि आप यहाँ पे रहेंगे या आपके लिए वहाँ पे रहना जो है वो आपको पसंद नहीं आ रहा, तो आप किसी और यूनिवर्सिटी की डॉर्मेटरी जो है वहाँ पे भी अपनी अकामोडेशन की बुकिंग कर सकते हैं। किसी और यूनिवर्सिटी की डॉर्मेटरी का जो आइसकम सिस्टम है उसके लिए फिर जो है वहाँ पे आपको सबसे पहले जाके साइन अप करना पड़ेगा, वहाँ पे अपना जो है वो लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा। लॉगिन क्रिएट करने के बाद जो है वो सिमिलरली आप जो है उनकी डॉर्मेटरीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पे अपने लिए जो आपको ऑप्शन सूट कर रहा है, जो आपके लिए कंफर्टेबल है, जो आपके बजट में फ़िट हो रहा है, आप वो ऑप्शन जो है वो चूज़ कर सकते हैं। और उसी आइसकम के अंदर जो है वो आपने अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करनी होती है। रिक्वेस्ट सबमिट करने के लिए आपके पास 3 डॉर्मेटरीज़ का जो है वो ऑप्शन होता है। तो सबसे पहले तो आपकी जो है वो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है, उसके बाद जो है वो आप अगर वहाँ पे 4 डॉर्मेटरीज़ हैं या 5 डॉर्मेटरीज़ हैं तो आप उनको कह सकते हैं कि मेरी फ़र्स्ट प्रेफरेंस ये है, मेरी सेकंड प्रेफरेंस ये है, मेरी थर्ड प्रेफरेंस ये है। समटाइम जो है वो 2 डॉर्मेटरीज़ का भी ऑप्शन दिया होता है, आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस और आपकी जो है वो सेकंड प्रेफरेंस। तो वो आइसकम के अंदर आप अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं, वो आपकी रिक्वेस्ट वहीं पे सबमिट हो जाती है। उसके बाद जो है वो आपकी रिक्वेस्ट उसकी एवेल्यूएशन होती है, अकामोडेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है। आपकी एवेल्यूएशन होने के बाद एप्लीकेशन की अगर तो आप उनका क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं, उनके पास जो कैपेसिटी है वो रूम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं और आप उनका जो एक सिलेक्शन का क्राइटेरिया है उसको मीट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है वो आइसकॉम की तरफ से आपको जो है वो ईमेल आ जाती है कि आपकी जो है वो बुकिंग कंफर्म हो गई है। तो काइंडली जो है उस बुकिंग को कंफर्म करने के लिए, उसको रिज़र्व करने के लिए आप जो है वो डिपॉज़िट करवाएं। हर यूनिवर्सिटी का जो डिपॉज़िट अमाउंट है वो यहाँ पे डिफरेंट है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ का जो है वो 5,000 चेक क्रोन्स है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का जो है वो 7,000 चेक क्रोन्स है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का जो है वो सिर्फ 2,000 से 2,500 चेक क्रोन्स है। तो यहाँ पे बुकिंग रिज़र्व करने के लिए, कंफर्म करने के लिए आपको जो है वो डिपॉज़िट सबमिट करना पड़ता है, ताकि आपका जब तक जो है वो वीज़ा प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए, आपका यहाँ पे अकामोडेशन जो है वो रिज़र्व्ड रहे और उस अकामोडेशन रिजर्वेशन के से जो है वो आपको अकामोडेशन कंफर्मेशन लेटर मिलता है, जो आपको वीज़ा सबमिट करने के लिए, वीज़ा एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा आप यहाँ पे जो है कुछ प्राइवेट हॉस्टल्स और अपार्टमेंट्स का भी ऑप्शन मौजूद है। आप किसी भी प्राइवेट हॉस्टल में या कोई अगर आपको प्राइवेट अपार्टमेंट मिलता है, शेड मिलता है, या अगर आप प्राइवेट रहना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है। वो आप जो है यहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे जाके और फेसबुक के ऊपर भी आप जो जाके है वो ढूंढ सकते हैं। तो वीज़ा सबमिट करने के लिए जो है वो प्रेफर यही किया जाता है कि आप एक यूनिवर्सिटी जो है उसके हॉस्टल के अंदर जो है वो अपनी बुकिंग करवाएं, ताकि जो एम्बेसी है उसको यही लगे कि ये बच्चा वाकई जो है ये पढ़ेगा, इसके लिए अपनी स्टडीज़ जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि इसके लिए अपनी जो पर्सनल लाइफ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप प्राइवेट अकामोडेशन में रहेंगे, वो यूनिवर्सिटी से अगर आपको जो है वो 1 घंटे की ट्रैवल पे मिल रही है, तो आपके लिए अपनी जो यूनिवर्सिटी है उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। और ये सवाल जो हैं वो वीज़ा इंटरव्यू के दौरान जो एम्बेसडर होता है वो भी आपसे पूछ लेगा, क्योंकि उनको पता होता है कि ये जो आपके पास अकामोडेशन लेटर है ये प्राग के अंदर या चेक रिपब्लिक के अंदर जो आपकी यूनिवर्सिटी है वहाँ से ये कितना दूर है।
और ये आपसे वो सवाल भी पूछ लेंगे। तो इसलिए कोशिश यही करें कि आप जो है वो अपनी अकोमोडेशन सबसे फ़र्स्ट प्रेफरेंस पे अपनी जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर करें। उसके बाद अगर आपको वहाँ पे पसंद नहीं आ रही है तो किसी और यूनिवर्सिटी की डॉर्मेट्री के अंदर करें। और लास्टली अगर आपको कहीं पे भी नहीं जो है वो समझ आ रही तो आप किसी प्राइवेट अपार्टमेंट में या किसी के साथ अगर आपको शेयर्ड रूम मिल रहा है या किसी प्राइवेट हॉस्टल के अंदर जो है वो आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। तो आज की ये एक कम्प्रिहेंसिव सी वीडियो है कि आप लोग अपना एडमिशन कंफर्म होने के बाद यहाँ पे अकोमोडेशन कैसे रिज़र्व कर सकते हैं, उसकी क्या फ़ीस रेंज है, क्या फैसिलिटीज़ होती हैं। इसके अलावा अगर आप का कोई सवाल हो तो वीडियो के नीचे जो है वो कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है वो आपके कमेंट्स का जवाब दे सकूँ, सबके कमेंट का सेपरेट बाय सेपरेट। और इसके अलावा चैनल को जो लोग नए हैं वो काइंडली सब्सक्राइब करें। जो लोग पहले भी हैं जो मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो है वो मज़ीद आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो मैं बनाता रहूं। और आपका जो चेक रिपब्लिक के लिए जो स्टडी वीज़ा का एक जर्नी है उस जर्नी के अंदर हर स्टेप के ऊपर जो है वो आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे और आपका जो प्रोसेस है वो स्मूथली चलता रहे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।